बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों की इंटरनेट पर चैटिंग। सवाल: लड़कियों का इंटरनेट का इस्तेमाल कैसा है और क्या वो लड़कों के साथ चैटिंग कर सकती हैं? अगर उनकी नीयत खालिस हो कि वो दीन की बातें लोगों तक पहुंचाएं तो एक चैट रूम में सिर्फ नाम और जिन्स लिखनी होती है और फिर आप चैट रूम में दाखिल हो जाते हैं। आवाज़ का और चेहरे का भी मुकम्मल पर्दा होता है, क्योंकि वह चैट रूम में सिर्फ लिख कर चैटिंग के लिए होता है। कैमरा या आवाज़ वगैरह का कोई इंतजाम नहीं होता। इंटरनेशनल रूम होता है जहां दुनिया भर से लोग ऑनलाइन होते हैं। अक्सर तो लघु और फैश गुफ्तगू करती है। अगर कोई इस्लाम की बात भी कर दे तो क्या हर्ज है, क्योंकि पहले ईमान का दारोमदार नियतों पर होता है। क्या मुख्तलिफ लोगों से चैट करके उनको इस्लाम की दावत दी जा सकती है? क्या ये लड़कियों के लिए ममनू और हराम है? क्योंकि अगर ये फरीज़ा है, बिलफर्ज लड़के सरंजाम दे तो चैट रूम में मुख्तलिफ लड़कियाँ भी होती हैं, फिर वो भी तो उनसे चैट करेंगे। साइला ने मुतअद्दिद मिसालें दी हैं कि उसने मुसलमानों को नमाज की तरगीब दी, अस्सलाम वालेकुम करने के लिए कहा, गलत गुफ्तगू करने वाले को उसने मुसलमान होने का एहसास दिलाया, गैर मुस्लिम को इस्लाम के मुतालिक की तरफ तवज्जो दिलाई, वगैरह वगैरह। जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। आपके सवाल में 3 पहलू बिलखुलूस गौर तलब हैं। अव्वल ये कि क्या इंटरनेट का तैलीमी या मालूमाती नुक्ते नज़र से इस्तेमाल दुरुस्त है? दोम, क्या नेट पर एक मुसलमान तालबा या तालिब इल्म किसी अजनबी फ़र्द से, वो मर्द हो या औरत, बगैर किसी साबिक़ा तारुफ के अचानक कप खाने या चैट रूम में दाखिल होकर अपना नाम या जिन्स बताए बगैर घंटों तबादला ख्याल कर सकती है? तीसरी बात यह कि अगर इंटरनेट के ज़रिए दावत दीन दी जाए तो क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? जहाँ तक इंटरनेट हत्ता के कप खाने में जाकर दावत दीन देने का ताल्लुक है, अगर आपको यकीन है कि आपकी बात को हंसी मजाक नहीं समझा जाएगा और इस तरह दूसरों की इस्लाह हो सकती है, उन तक हक का पैगाम पहुँच सकता है, तो बज़ाहिर इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती। लेकिन बिलउमूम चैट हाउस में जिस तरह गुफ्तगू की जाती है वो न तो संजीदा कही जा सकती है और न अखलाकी तौर पर उसे कबूल किया जा सकता है। उमूमन जो नौजवान चैट करते हैं वो मसनूई किस्से घड़कर या जिनसी गुफ्तगू की तलाश में इस तरफ आते हैं, और इस बात का पूरा इम्कान रहता है कि कम अज़ कम आप खुद किसी बुरी बात में पहल न भी करें तो गैर शऊरी तौर पर आप तक ऐसे पैगामात पहुँचते हैं जो अखलाकी तौर पर नाजायज़ कहे जा सकते हैं। जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया, अगर आपका तजर्बा ये बताता है कि आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर संजीदगी से गौर होगा तो दावती नुक्ते नज़र से ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। ये बात याद रखिए कि आपका हर लम्हा अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है और हमें अपने कानों, आँखों और कल्ब तीनों की जवाबदेही करनी है। जहाँ तक ताल्लुक किसी अजनबी से बात करने में पहल करने का है तो दिन का मुद्दा यही नज़र आता है कि एक मुसलमान तालबा का किसी लड़की के साथ बात करना तो दुरुस्त है, लेकिन किसी अजनबी लड़की के साथ तबदला ख्याल करने और उस काम में घंटों मसरूफ़ रहने को जायज़ नहीं कहा जा सकता। ये ऐसा ही है कि एक कमरे में किसी अजनबी के साथ बातचीत की जा रही हो, उससे मुकम्मल इज्तनाब करने की ज़रूरत है। शैतान ऐसे ही चोर दरवाज़ों से दाखिल होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल से बुराई के एहसास को मिटा देता है। इंटरनेट का तालीम व तहकीक के लिए इस्तेमाल गालबन इस दौर के अबलागी इनकलाब का एक मुफीद तोहफ़ा है। आज अगर आपको कुरान व सुन्नत से किसी हवाले की ज़रूरत हो तो बजाय लाइब्रेरी में घंटों सर्फ करने के इंटरनेट पर मौजूद मवाद तक चंद लम्हात में पहुंचकर तय किया जा सकता है कि कौन सी मालूमात मुफीद हैं और कौन सी गैर मतलूब हैं। मुसलमान तलबा व तालबात बजाय चैट रूम करने के अपने वेबसाइट कायम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप व अमेरिका में और मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक में नौजवानों ने ऐसा किया भी है। इस तरह इंटरनेट का तैलीमी और दावती इस्तेमाल गप खाने के अलावा शायद ज़्यादा मौसर तौर पर कहा जा सकता है, और वो बेशुमार गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पाई जाती हैं।